मुझे शायद अपने आप से जितनी खुशफहमियां थीं वो सारी उन 30 दिनों में दूर हो गई। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त उन 30 दिनों में मुझे अपनी औकात का अंदाजा हो गया था। इंसान को कभी भी, एंड आई मीन कभी भी, अपनी इंटेग्रिटी पे समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों? कुछ साल पहले आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी। उनके पास एक प्रोजेक्ट आया, एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं आलू। आलू इन द सेंस के वो कोई फंडेड प्रोजेक्ट नहीं था, कोई क्लाइंट लेके नहीं आया था, लेकिन इस तरह से समझें कि हमारे डायरेक्टर के पास एक रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड, तो उनको वो मना कर नहीं सकते थे, उनको वो नाराज कर नहीं सकते थे। एज अ रिजल्ट उनको ना चाहते हुए भी वो प्रोजेक्ट करना पड़ा। और वो प्रोजेक्ट था बिल्कुल लाइक बेसिक लेवल का ना। आपने एक एरिया है, एक मार्शी एरिया है, एक मडी एरिया है, वहां पे एक कम्युनिटी, एक कॉलोनी कायम करनी है। अब आप चाहे जंगल में कम्युनिटी बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, यू नीड टू हैव नंबर ऑफ फैसिलिटीज। यानी कि अगर आप किसी भी इलाके में एक कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए रोड नेटवर्क, आपको चाहिए एक अच्छा वाटर सिस्टम, दैट इज वाटर नेटवर्किंग सिस्टम, आपको वहां पे सीवरेज का निजाम चाहिए, वहां पे आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निजाम चाहिए क्योंकि वो काफी रेन फेड एरिया था। इसी तरीके से आपको वहां पे इम्यूनिटीज चाहिए, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यू नीड एवरी फकिंग थिंग। सो उसके लिए ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी मास्टर प्लानिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त नहीं थी। समझ लें कि वो सिर्फ हवा हवा का वो प्रोजेक्ट था, बट हमें वो करना था। तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी में जब आपके पास कोई काम आता है, सो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में देयर आर लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टफ। सो इसके लिए यू नीड टू हायर स्ट्रक्चर इंजीनियर, यू हैव टू हायर हाइड्रोलिक इंजीनियर, यू हैव टू हायर मैकेनिकल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्पेशलिस्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्पेशलिस्ट। हर तरह की आपको मल्टी डिसिप्लिनरी फैसिलिटी या ये कहें कि पर्सनल आपको चाहिए होता है। तो क्या हुआ जी, हमारे डायरेक्टर ने सबको बुलाया, एक बड़ी मीटिंग बुलाई। अच्छा जी, स्ट्रक्चर का काम ये करेंगे, अच्छा जी मैकेनिकल का काम ये इंजीनियर करेगा, इसी तरीके से कॉस्टिंग वगैरह फला करेगा। जब हमारी बारी आई, ऑफ कोर्स सिंस आई एम ए वाटर इंजीनियर, तो सारा जो वाटर सिस्टम्स वगैरह थे वो मेरे पास आ गए। और मेरा एक रिएक्शन होता है जब मेरे पास काम आता है कि भाई अपन है वाटर इंजीनियर, अपना काम है पानी निकालना, जहां का पानी बोलोगे हम निकाल देंगे। तो जी वो काम मेरे पास आ गया, और उसकी आई थिंक डेडलाइन थी अराउंड 7 डेज की, वेरी शॉर्ट डेडलाइन। सही है। उसके लिए उन्होंने एक टीम लीडर मुख्तस कर दिया कि भाई ये सब आप लोगों से काम लेंगे। तो जी हमने क्या करा, एक तो मास्टर प्लानिंग नहीं, बेसिक लेवल का भी अगर आपको काम करना है तो यू नीड टू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ। मास्टर प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सो विद इन 7 डेज जिस जिसके बस में जो हो सका हमने किया और जमा करा दी। फिर क्या होता है कि जी कुछ पॉलिटिक्स होती है कंपनी में, और जाहिर है पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी में होती है। और उस पॉलिटिक्स के नतीजे में अगले दिन, जिस दिन डेडलाइन थी, हमारी पेशी होती है हमारे डायरेक्टर के पास। और मैं उस वक्त भूखा था, मैंने खाना नहीं खाया था। जब मैं वहां से बाहर आया हूं तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेट भर चुका था। उन्होंने ये कहा कि भाई तुमने ये क्या काम किया? मैंने कहा सर, आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उस बेसिस पे मैंने आपको काम करके दे दिया। यू नेवर आस्क फॉर हाई क्वालिटी स्टफ, यू नेवर आस्क फॉर डिटेल्ड डिजाइन, यू ऑलवेज आस्क फॉर बेसिक लेवल का काम। तो वो बेसिक लेवल का काम हमने कर दिया। और ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि वो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही काम था, वो बिल्कुल सरफेस लेवल का काम था। तो मेरे उनके रूम में पहुंचने से पहले ही समझ लें कि मेरी शिकायतें वहां पे लग चुकी थी फॉर सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस। सो ही वॉज नॉट विलिंग टू लिसन, वो लिटरली सुनने को तैयार नहीं थे। एंड आई वॉज लिटरली वन ऑफ दोज गाइज इन द कंपनी जो कि उनकी बहुत ही अच्छी गुड बुक्स में था, गुड बुक्स। लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट लिटरली लिसनिंग टू मी। और मेरे साथ इस टाइप का बिहेवियर पहली दफा इतने सालों में हुआ था कि उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा कि इस काम के लिए मैं किसी ढंग के इंजीनियर को हायर करूंगा। एंड दैट वाज समथिंग दैट लिटरली लाइक इट अटैक मी हियर। देखो ये होता है, ये प्रोफेशनल लाइफ में ये सब होता है, दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिल छोटा करने वाली बात नहीं। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है सर, इफ यू थिंक कि मैंने कुछ नहीं किया सो एनी हाउ। वो दिन गुजर गया। उसके ठीक 2 रोज बाद मुझे एचआर की तरफ से कॉल आती है कि सर जरा आपसे मिलना है, जरा आइएगा। ओके,
मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि कंपनी मेरे काम से इतनी खुश हुई है कि मुझे 30 डेज के लिए छुट्टियों पे भेज रही है। चलिए, तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए अपने डायरेक्टर के पास जाता हूँ, सर ये क्या है? उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और मैं वाकई में इसको एक काबिल इंजीनियर को दूंगा एंड वी विल सी यू आफ्टर 30 डेज। मतलब उन्होंने मेरा नैरेटिव सुने बगैर एक बड़ा सा धमाका करा कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना ही नहीं था, आप विलिंग थे ही नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्तियों में लगे हुए थे। सिंस आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मैंने सोचा मैं आपको काम दूं, लेकिन आपका क्योंकि उस फला बंदे के साथ मसला चल रहा है, आई डिडंट नो कि ये आ कैसे गया। तो उस पर मैंने कहा कि सर आई डोंट नो ये किसने आपको फीड किया है, बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी शिकायत हुई? ऑफ कोर्स, जब आप इतने सालों से काम करते हैं, यू नो, बैक एंड फोर्थ। सो एनी हाउ एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू गो ऑन अ लीव। ठीक। और फिर उसके बाद अगले 30 दिन, 2 दिन बाद रमज़ान आ गए, और फिर गर्मी में उज़ैर साहब मज़े कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे शायद अपने आप से जितनी खुश फहमियाँ थीं वो सारी उन 30 दिनों में दूर हो गई। जैसे कि मुझे लगता था कि मैं इस कंपनी में फ्रॉम HR टू दी पर्सनल सेक्रेटरी टू दी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन सबसे मेरी बहुत अच्छी है। यहाँ तो मुझे कोई यहाँ से हिला ही नहीं सकता, मेरी तो जड़ें बड़ी मजबूत है। एंड इट वॉज लिटरली अ मैटर ऑफ जस्ट लाइक दैट। हालांकि उन्होंने मुझे फायर नहीं किया था, उन्होंने मुझे टर्मिनेट नहीं किया था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेनल्टी 30 डेज के लिए खाया। एंड ट्रस्ट मी, उस वक्त उन 30 दिनों में मुझे अपनी औकात का अंदाजा हो गया था। यानी मैं अपने आप से ये कह रहा था कि मैंने 16 साल की पहले बेसिक एजुकेशन ली, दैट वाज बैचलर्स। उसके बाद मैंने जॉब करी, उसके साथ साथ मास्टर्स करा, एक्सपीरियंस लिया पूरे सिस्टम का, पूरे आपके कल्चर का, इंजीनियरिंग के। और एक ऐसा टाइम था जहां पे कंपनीज मुझे जानने लग गई थी। बट आउट ऑफ नो वेयर दिस हैपन, एज इफ समबडी स्लैप्ड मी प्रीटी फकिंग हार्ड। सो उस वक्त जब आप अकेले होते हो ना, बोर हो रहे होते हो, आपका टाइम नहीं गुजर रहा होता, गर्मी है, फ्रस्ट्रेशन है, उस वक्त आपको अपनी औकात का सही वाला पता चलता है कि यार हमने इतना पढ़ लिख के इस स्टेज पे इसीलिए पहुंचे थे कि कल को थोड़ी सी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस बेसिस पे हमें उड़ा दिया जाए। उड़ाना इन द सेंस कि छुट्टियों पे भेज दिया जाए, पीनलाइज कर दिया जाए, और जो मेन कल्प्रिट्स थे वो मजे से मौज मस्तियां कर रहे थे, वो पार्टियां कर रहे थे। ठीक है जी। एंड दैट वॉज द टाइम कि मैंने डिसाइड किया, नहीं यार, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू मेक एन ऑल्टरनेट लिविंग फॉर माई सेल्फ। यानी अपनी वेलबींग के लिए मैं सिर्फ किसी की गुलामी नहीं करूंगा, बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग जिसमें मुझे किसी के आगे यस सर नहीं बोलना पड़ेगा। एंड मज़े की बात, दैट वॉज अ यूट्यूब चैनल। सो पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप लोगों ही की वजह से ये चैनल इतना ऊपर गया है। बहुत से लोग कहते हैं यू डिजर्व मिलियंस। आई डोंट डिपेंड और आई डोंट गेट इम्प्रेस बाय द नंबर्स। मेरे लिए नंबर्स से ज़्यादा अपनी ऑडियंस की वो जो इंटरेक्शन होती है ना, लाइक्स, कॉमेंट्स, भले दे डोंट लाइक अ वीडियो बट स्टिल वो कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या इवन दे आर सो फकिंग ऑनेस्ट कि बहुत सारे जो मेरी अच्छी जो सपोर्टिव ऑडियंस है, वो भी उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुंह पे बोलती है। दैट इज़ लाइक समथिंग दैट आई पर्सनली थिंक के आई हैव गेन ओवर द ईयर्स, एंड ऑल प्रॉप्स टू यू गाइस। क्योंकि देखें, कोई भी चैनल जितना ऊपर चला जाए, जितना उठ जाए, अगर ऑडियंस ही नहीं देखेगी तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, क्या फ़ायदा। एनी हाउ, 29वां दिन था, घर बैठे, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, और ये समझें कि मैं पहुंच गया अपने डायरेक्टर के रूम में, ऑफिस में। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पहला सवाल करा, क्या हाल है जनाब आपके, कैसी छुट्टियां गुजरी आपकी। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि ये बताएं अब आप ज्वाइन कब से कर रहे हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि मुझे लगता था कि हो सकता है उस पूरे सिनेरियो में 20% मेरा कसूर हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा कोई कसूर ही नहीं था। देखें, जब एक सिस्टम फेल होता है, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सब पे बर्डन आता है उस फेलियर का, उस गलती का, या उस अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट का। ठीक है, लेकिन बाकियों को तो नहीं छुट्टी पे भेजा गया, छुट्टी पे तो जाने वाला अजीम इंसान सिर्फ मैं था। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत हुआ,
और एज अ रिजल्ट जैसे ही डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कब से ज्वाइन कर रहे हो, मैंने उनके सामने क्या रखा, रेजिग्नेशन. एंड ही वाज लाइक, व्हाई, जस्ट बिकॉज वी सेंट यू फॉर 30 days. आई सेड नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा बाद में, अभी नहीं, मैं आ जाऊंगा. और वो लोग जो कि जब मैं रिजाइन कर रहा था तो कह रहे थे कि बस आखिरी दिन है तुम्हारा, अब तुम यहाँ नहीं आते. इस कंपनी का रिकॉर्ड रीहायरिंग करने में, स्पेसिफिकली जब आप एक लोकल मार्केट में स्विच करें, वो बहुत खराब है, वो कभी भी नहीं रखेंगे. एंड आई वाज लाइक, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द फकिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अंदर ही अंदर आई न्यू इंटेग्रिटी. एनी हाउ, कुछ टाइम गुजरा और अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इस वक्त मैं जिस कंपनी में एम्प्लॉयड हूं, ये वही कंपनी है विद मच हायर एंड बेटर पर्क्स. ये कैसे हो गया? ये कंपनी तो हायर करती नहीं. सो ये क्यों हुआ? बिकॉज जब आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलोगे, जब आप उसी में रह जाओगे, सो ऑफ कोर्स फिर आपको दूसरों की टर्म्स मानना पड़ेगी. ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे, वक्ती तो आपको बुरा लगेगा, सब आपको कहेंगे यार तुम पागल हो, सॉरी बोल के आगे निकल जाते. लेकिन इन द लॉन्ग रन आप एक्चुअल में किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं. और इसी चीज के मैं लिटरली खिलाफ हूं. आप क्यों अपने साथ ज्यादती करोगे यार? दुनिया में आपके लिए एवेन्यूज कम है, दुनिया में आपके पास ऑप्शंस कम है. नहीं. दैट इज वाई आई ऑलवेज से ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. सो जब आप अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल करोगे, उस पर कोई समझौता नहीं करोगे, सो ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कंपनीज विल गोइंग टू ब्रेक देयर ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर. कंपनीज विल गोइंग टू ब्रेक देयर लेगेसीज. वो जो उनकी एक पुरानी रिवायतें चलती हुई आ रही होती हैं कि जी हमने तो इसी चीज पे स्टैंड लेना है, दे ब्रेक इट, दे डोंट गिव अ फक, टू बी ऑनेस्ट. सो जब भी मैं कहता हूं कि कभी भी अपनी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, यस यू विल फील लाइक बहुत गलत हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा. मैं आपके सामने बैठा हूं सर. मुझे उस वक्त जो डर था कि यार अगर ये लोग मुझे निकाल देंगे तो मेरी वेलबींग किस तरह होगी, बिकॉज आई एम नॉट ए फकिंग लैंडलॉर्ड, ऐसा नहीं है. लेकिन अब एज ऑफ नाउ, वो जो 30 days का मुझे सबक मिला, मेरी सारी खुश फहमियां, गलत फहमियां दूर हुई, उसके नतीजे में दिस इज द सेम गाय जो उसी कंपनी में काम कर रहा है. और जो लोग उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे कि अब तुम वापस नहीं आओगे, दे वर लाइक, हाउ डिड यू डू इट. अब वो कैसे हुआ वो छोड़ दें, वो कैसे हुआ. देखिए ना, जब आप एक रास्ता अडॉप्ट करते हैं, सो कंपनीज के अंदर भी लोगों को पता होता है कि कहां सही हुआ, कहां गलत हुआ. सो ऑटोमेटिकली और नेचुरली आपके लिए रास्ते बनते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर इंटेग्रिटी. सी यू गाइस.